ये एक मज़ेदार सा सवाल जेईई मेंस 2023 का, और ये बिल्कुल जब आप स्टार्ट कर देते हो सॉल्यूशन तो लास्ट में झटके देता है। लास्ट में दो जगह पे जो है वहाँ कॉशियस होना होगा और वहाँ डिसाइड करना होगा कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशन दे रखी थी इसने, इक्वेशन e to the power 4x plus 8 e raised to power 3x plus 13 e raised to power 2x minus 8 e raised to power x plus 1 हैज़ है। और मैंने ऑप्शंस इसलिए लिखे हैं क्योंकि वही क्रिटिकल पॉइंट है कि इट हैज़ द टू सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव। ये बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन 4 सॉल्यूशंस 2 आर नेगेटिव। इसका मतलब 4 सॉल्यूशन है टोटल, जिसमें 2 पॉजिटिव है तो फिर 2 नेगेटिव बोल रहा है तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव होंगे। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस 1 नेगेटिव, 2 सॉल्यूशंस 1 नेगेटिव मीन्स अनदर विल बी ए पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये सवाल पूछा गया था। 31 जनवरी इवनिंग सेशन का क्वेश्चन था। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी। पहला काम जो करना था वो तो आपको दिख ही रहा है कि क्या करोगे। इसमें लेट कर लोगे, आप लेट करोगे e टू दी पावर x को t वगैरह लेट करोगे। ठीक है, और इसके बाद में स्टार्ट कर दोगे। t टू दी पावर 4 आएगा प्लस 8 t क्यूब आएगा प्लस 13 t स्क्वायर आएगा माइनस 8t एंड प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद में इसको t4 एंड ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, t4 आ रहा है, t क्यूब आ रहा है, 30 स्क्वायर आ रहा है, 8t प्लस 1। तो नॉर्मली इस तरह की इक्वेशन में t स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, ये स्टेप जाती है तो t स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। t स्क्वायर प्लस 8t बच गया, प्लस 13 आ गया यहाँ पे, माइनस 8/t हो गया। t स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/t स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया। फिर इन दोनों को साथ रख देते हैं, यही करते हैं, स्टेप्स ऐसे ही जाते हैं, इसके फिक्स स्टेप है। फिर बाद में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। और यहाँ दोनों से 8 प्लस 8 कॉमन जा रहा है तो t माइनस 1/t आ गया, प्लस 13 आ गया बराबर 0। ठीक है, एग्जैक्टली राइट। नीचे अंदर तो कोई चेंज कर नहीं सकते, t माइनस 1/t, तो इसको हम t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ t माइनस 1/t का होल स्क्वायर लिख देते हैं। कहने का मतलब हमने -2 यूज़ किया तो काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे 2 ऐड करने का मतलब ये वैसे ही लिख देता हूँ मैं, और यहाँ 2 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, 13 की जगह 15 हो गया क्योंकि -2 यहाँ यूज़ हुआ था, तो काउंटर बैलेंसिंग राइट। और इसको अब हम एक और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, तो वो ले लेंगे, लेट t माइनस 1/t को हमने कुछ भी लेट कर लिया, t माइनस 1/t को कुछ p वगैरह लेट कर लिया, तो ये इक्वेशन नहीं बन गई आपके पास में। दिस इज p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 15 इक्वल टू 0, 3 5। तो p प्लस 3 एंड p प्लस 5 इसके फैक्टर्स होंगे। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, तो जब वैल्यू रखोगे आप तो इसका मतलब ये होगा t माइनस 1/t प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी तो हमें सॉल्यूशन x पे जाना है, हमने 2 डबल सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो डबल रिवर्स वैल्यूज पुट करके x पे जाएंगे, वहाँ से हम सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3t इक्वल टू 0, और ये देगा आपको t की वैल्यू। t इसको एक बार वैसे लिखो, सीधा सीधा सेट लिखो, प्लस 3t माइनस 1 0, t की वैल्यू देगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a1c माइनस 1, तो ये 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कि -3 प्लस माइनस √13 आ रहा है, √13/2 आ रहा है। क्या मैं t की वैल्यू, हियर इज द मेन पॉइंट, कि क्या मैं t की वैल्यू नेगेटिव ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। रीज़न कि अगर t की टोटल वैल्यू नेगेटिव चली गई -3, इसमें देखिए ध्यान से 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, t की वैल्यूज आ रही है, इसमें आ रही है -3 माइनस √13/2 आ रहा है, और दूसरा जो वैल्यू आ रहा है इसका वो t का वो आएगा आपका -3 प्लस √13/2 आएगा। ठीक है, अगर हम टोटल नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं t की यहाँ पे है, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर x इज नेवर नेगेटिव, तो ये जो पूरा e टू द पावर x है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से इन दोनों में 2 सॉल्यूशंस कट हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन कट हो गए, कहने का मतलब 2 मिलेंगे।
अब ये जो दोनों सॉल्यूशन मिलेगा आपका ये वाला कट होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कट होगा, है ना। तो इस वाले सॉल्यूशन के बारे में देखना है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है। सेम सॉल्यूशन यहाँ से भी मिलेगा। हमें एक बात तो डिसाइड हो गई, 4 में से 2 सॉल्यूशन कट हो गए, तो ये जो है बोल रहा था 2 सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन वाली तो बात खत्म हो गई, 4 सॉल्यूशंस नहीं होंगे। आपको पता 2 सॉल्यूशन 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिख रहा है, या तो फर्स्ट ऑप्शन राइट या फोर्थ ऑप्शन राइट। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे कि इस वैल्यू को हम देखें कि ये क्या है। ये जो वैल्यू है वो √13 - 3/2 है, और वो वैल्यू यहाँ t की रखी जाएगी। ठीक है, वो रखने के बाद में हमें x देखना पड़ेगा कि वो जो सॉल्यूशन निकलेगा गाइस कि वो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, बस वहीं से फाइनल आंसर आ जाएगा, यही चेक होना था। तो e⁻x को हम लिखेंगे, ये एक सॉल्यूशन को मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, √13 - 3/2, और जो वैल्यू होती है इसकी √13 की, वो वैल्यू आती है मीन्स आपको पता है 9 और 16 के बीच आता है, तो 3 से 4 के बीच में वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 3.6। सो दिस इज 3.6, मैं लिख रहा हूँ रफली -3/2, सो 0.6/2 मीन्स 0.3 होगी। अब e⁻x अगर 0.3 है तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x नेगेटिव पॉजिटिव क्या कैसे मालूम पड़ेगा, इस पे लॉग लेना पड़ेगा गाइस। लॉग लोगे ना तो x log e बेस ई इक्वल्स टू लॉग लोगे, log 0.3 विद बेस ई, ये log e बेस ई 1 हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। आप आ जाइए ग्राफ पे, लॉग के ग्राफ पे। लॉग के ग्राफ पे क्या देखोगे कि जब ये ग्राफ है ऐसा, तो आपको पता है ना कि 1 से पहले में 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो वंस इसकी जो 0.3 की वैल्यू है, log ऑफ 0.3 इज ए नेगेटिव वैल्यू, तो इसके जो दोनों सॉल्यूशंस हैं वो नेगेटिव आएंगे। इट हैज ए 2 सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव, ये आंसर होगा। और ये देखिए 2 सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये सवाल जो है डिसाइड करवा के देता है, उससे पहले आपको नहीं मालूम पड़ेगा, पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा जैसे मैंने किया, तो वहाँ जाके जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, तब हम ऑप्शन पे जाते हैं।